वाओ, कितने टेस्टी मज़े के और क्रंची जो है ना पॉपकॉर्न बन रहे हैं। आज आपके साथ शेयर करूंगी चिकन पॉपकॉर्न की रेसिपी। मेक एंड फ्रीज़ रेसिपी, बच्चों के लंच बॉक्स के लिए आइडियल रेसिपी, टी टाइम स्नैक्स के लिए बेस्ट हैं, मेहमानों के लिए भी आइडियल हैं। अस्सलाम वालेकुम माय किचन क्वींस, कैसी हैं आप सब। वेलकम है आपको किरण कुकोलॉजी में। आज आपके लिए आसान और मज़ेदार सस्ती तरीन रेसिपी लेकर आई हूँ। रेसिपी अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जनाब, चिकन पॉपकॉर्न बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होगा बोनलेस चिकन। यहाँ मैं यूज़ कर रही हूँ तकरीबन 1 पाव के करीब चिकन है, बोनलेस है। अब हमने इसकी कटिंग करनी है। अगर आपके पास इस तरह की छोटी छोटी बोटियाँ हैं तो मैं आपको बताती हूँ उसकी कटिंग कैसे करनी है। एक बोटी को सेंटर में से हाफ़ कर लेना है, फिर उसके आपने 2 से 3 स्लाइस कर लेने हैं, यानी कि 1 बाइट साइज़ हमने जो है ना बोटियाँ तैयार करनी है। और अगर आपके पास बड़ा पीस है तो आपने इसी तरह से उसकी करनी है। बाज़ार से ना करवाइएगा, खुद करेंगे तो ज़्यादा बेहतर है। तो यहाँ पर मेरे पास है जी 2 जवे लहसुन के, उसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। आप पाउडर फॉर्म में भी लहसुन यूज़ कर सकते हैं और पेस्ट अगर है तो वेल एंड गुड। तो यहाँ पर एक छोटे साइज़ का अदरक का टुकड़ा है। अगर इसको हम ग्रेट करें या पेस्ट बनाएं तो ये ½ टीस्पून पेस्ट बनेगा इसका। तो ये भी मैंने एक छोटा सा अदरक का टुकड़ा ग्रेट कर लिया है। 2 हरी मिर्चें, उनको मैंने बहुत बारीक बारीक चॉप कर लिया, ये मैं ऐड कर रही हूँ। यहाँ पर मेरे पास है जी लेमन, बहुत छोटे साइज़ के मिनी टिनी से जो है ना ये लेमन है, इनके बीज निकाल दिए हैं। तो ये छोटे साइज़ के लेमन हो तो मैं 2 डालूँगी, अगर आपके पास बड़े साइज़ का है तो 1 ही काफ़ी है। नींबू का रस इसमें निचोड़ेंगे, बड़ा ही मज़ेदार चटखारेदार फ्लेवर आएगा। नमक बहुत कम डालेंगे इसमें, ½ टीस्पून। काली मिर्च का पाउडर भी इसमें जाएगा ½ टीस्पून, और साथ ही हम इसमें डालेंगे चिली फ्लेक्स, वो भी ½ टीस्पून। बहुत ही कम इसमें मसाले जाते हैं, बहुत ही कम इसमें इंग्रेडिएंट्स शामिल होते हैं। अच्छी तरह मिक्स करके अब हमने इसमें डालना है जी कुकिंग ऑयल। 2 टेबलस्पून मैं इसमें कुकिंग ऑयल शामिल करूंगी और मिक्स कर लेंगे। कुकिंग ऑयल डालने से क्या होगा कि जितने भी इसके मसाले हैं ना वो अच्छी तरह से चिकन के ऊपर चिपक जाएंगे और हमारी मैरिनेशन बड़ी अच्छी तैयार हो जाएगी। अब इसको ढक कर रख दें, कम से कम आधे घंटे के लिए तो आपने ज़रूर रखना है। अब चलते हैं नेक्स्ट स्टेप की तरफ। मैंने यहाँ पर ले लिया है जी कॉर्नफ्लोर 2 टेबलस्पून, और ये है जी मैदा मेरे पास 4 टेबलस्पून है, यानी ½ कप है। और साथ इसमें मैं डालूंगी चिकन पाउडर तकरीबन 1 चम्मच। नमक डाल लीजिए 1/4 टीस्पून, बहुत थोड़ा मैंने डाला है क्योंकि पहले चिकन में भी यूज़ हुआ है। काली मिर्च का पाउडर भी ½ टीस्पून डाला है। अच्छी तरह से इनको मिक्स कर लेंगे तो ये हमारी चिकन की कोटिंग रेडी हो गई है। चिकन का पाउडर आपने ज़रूर शामिल करना है, उससे फ्लेवर और ज़्यादा इन्हेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर चिकन को मैरिनेट हुए आधे घंटे से थोड़ा ज़्यादा हो गया है। अब हमने एक एक बोटी उठानी है और जो हमने ड्राई कोटिंग पाउडर तैयार किया था उसके अंदर हमने इसको अच्छी तरह से प्रेस कर करके अच्छी तरह से इसको कोट कर लेना है। ये देखिए अभी हल्के हल्के से चंक्स आपको नज़र आ रहे हैं, अभी ये डबल करने हैं हमने। अब मैंने यहाँ पर ठंडा फ्रिज का पानी ले लिया है। अब बोटी को हमने सिर्फ और सिर्फ 5 सेकंड तक पानी में डिप करना है, उसके बाद निकाल लेंगे, उसका एक्स्ट्रा पानी हम झाड़ेंगे और दोबारा से ड्राई कोटिंग के अंदर अब हमने हाथ का इस्तेमाल करना है। इसको अच्छी तरह से प्रेस करेंगे ताकि मैदा इसके ऊपर चिपके। जब हम इसको प्रेस करेंगे ना तो ये इसके ऊपर क्रंच बनेंगे, इसके ऊपर फ्लेक्स बनेंगे। तो ये बिल्कुल KFC स्टाइल वाला चिकन आपका रेडी हो जाएगा। तो 2 से 3 दफ़ा मुट्ठी में दबाकर अच्छी तरह से आपने इसको दबाना है। एक्स्ट्रा जो इसका पाउडर है वो आपने झाड़ लेना है। तो ये देखिए बोटी साइज़ में डबल हो गई है। क्रंच आपको नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल KFC स्टाइल वाले आपको फ्लेक्स इसके ऊपर नज़र आ रहे हैं। बाकी भी सारी बोटियां हम इसी तरह से रेडी कर ली हैं। इसको यहाँ पर आके आप फ्रीज़ भी कर सकते हैं 2 से 3 हफ्ते तक, बिल्कुल भी ये ख़राब नहीं होंगे। अब जनाब इसको फ्राई करने का प्रोसीजर आप ज़रा अच्छी तरह समझ लीजिए। इसको हम थोड़ा सा डीप फ्राई करेंगे, बहुत ज़्यादा डीप फ्राई नहीं करना है, बस आधी बोटियाँ इसमें डिप होनी चाहिए। और जो इसका फ्लेम है मोस्ट इम्पॉर्टेंट, वो आपने लो टू मीडियम रखना है। बिल्कुल भी इसको स्टार्टिंग में हाई फ्लेम पर नहीं डालना। हल्के हल्के से बबल्स उठने चाहिए, जैसे कि आपने देखा स्टार्टिंग में कि ऑयल इतना ज़्यादा गर्म नहीं था। तो इससे क्या होगा कि बहुत ज़्यादा क्रिस्पी बनेंगे, इसके जो फ्लेक्स हैं वो खुलेंगे, इसके चंक्स जो है ना वो खुल के सामने आएंगे और खस्ता और क्रिस्पी बनेंगे। बोटियां डालने के बाद तकरीबन आपने जब तक नीचे से गोल्डन कलर ना आ जाए इनको टच भी नहीं करना। अब आप देख रहे हैं 3 से 4 मिनट गुजरने के बाद इसके किनारे आपको गोल्डन नज़र आ रहे हैं। इस स्टेज पे आकर हमने इनको फ्लिप करना है। पहले हमने इनको बिल्कुल भी टच नहीं करना, वरना सारी की सारी कोटिंग उतर जाएगी। तो यहाँ से पहले फ्लेम लो था, अब मैंने इनको फ्लिप करने के बाद मीडियम कर दिया है इसका फ्लेम। और आप देख रहे हैं कैसे इसके ऊपर चंक्स आपको नज़र आ रहे हैं।
और जब ये पूरे गोल्डन हो जाए तकरीबन 7 से 8 मिनट लगेंगे। ये जो है ना हमारे चिकन पॉपकॉर्न जो है ना वो गोल्डन हो जाएंगे। अब मैंने इनको निकाल लिया है। बहुत ही प्यारे, बहुत ही खूबसूरत, खाने में बेहद मज़ेदार। मैं आपको बताती हूँ, बल्कि दिखाती हूँ, सुनाती हूँ कि ये कितने क्रंची बने हैं। आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो गया होगा कि इसके क्रिस्पीपन का। अगर यहाँ पर बल्कि यहाँ तक आपको मेरी रेसिपी अच्छी लगी है, ज़रा से भी अच्छी लगी है, तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर आए हैं तो वेलकम, और जल्दी से मेरे चैनल का विज़िट कीजिए। वहाँ पे आपको ढेर सस्ती, लो बजट, आसान, मज़ेदार सी रेसिपीज़ मिलेंगी। आपकी मोहब्बत का बेहद शुक्रिया। तो किरण कोकोला को दीजिए इजाज़त। मिलेंगे अपनी नेक्स्ट एक्साइटिंग रेसिपी के साथ। लेकिन पहले आप देखिए चिकन अंदर से कितना जूसी है और बाहर से कितना क्रंची है। अपनी फेवरेट सॉस के साथ आप इसे खा सकते हैं, एंजॉय कर सकते हैं। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर एंड बाय बाय।